नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट की अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में। पर्सनली मैं पता नहीं क्यों यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चला था कि डैना वाइट कोई बड़ी फाइट्स को अनाउंस करने वाला है, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता है। फिर भी हमें एक ऐसी फाइट अनाउंसमेंट मिलती है जिसको लेकर अभी मैंने नोटिस किया है कि लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। जिधर ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन की है, जहां पर फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन इजराइल अदसानिया की फाइट होने वाली है जो पाइफर के साथ। 28 मार्च को जो यूएफसी फाइट नाइट है उसकी मेन इवेंट फाइट है इजराइल अदसानिया और जो पाइफर की, जहां पर जैसे मैंने बताया अभी अदसानिया के ओपोनेंट को लेकर लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि ये फाइट 5 राउंड्स की है तो इजराइल अदसानिया जो पाइफर को हरा सकता है, क्योंकि अभी जो पाइफर एक टॉप लेवल का फाइटर नहीं है। बट दूसरी साइड ये वाली भी टॉक्स चल रही है कि इजराइल अदसानिया एक वन पंच नॉकआउट फाइटर के साथ फाइट करने वाला है। तो अगर फिर से कहीं अदसानिया नॉकआउट हो गया तो ये मे बी उसकी लास्ट फाइट हो। टू बी ऑनेस्ट मैं दोनों साइड से एग्री करता हूं, क्योंकि जो पाइफर एक ऐसा फाइटर है जिसके साथ अगर तुमने पहले के 2 राउंड्स को निकाल दिया तो उसकी नॉकआउट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो पाइफर का बोल सकते हो कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस पहले के 2 राउंड्स में रहता है, जहां पर वो ब्रूटल पावर के साथ आता है। तो अगर अदसानिया, जो कि वो एक बहुत स्मार्ट फाइटर है, अगर वो सेम वे से फाइट किया और पहले के 2 राउंड्स में रेंज में रहकर या फिर पूरी ही फाइट वो रेंज में रहकर फाइट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो उसने योएल रोमेरो के साथ की थी, वो सबको याद है कि बोरिंग थी थोड़ी, बट वहां पर भी अदसानिया ने एक पावर पंचर रोमेरो को बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया था। तो सेम वो ऐसा एक्चुअली कर सकता है जो पाइफर के साथ भी। वैसे भी अगर हम देखें तो जैक हरमैनसन ऑलरेडी ये चीज कर चुका है जो पाइफर के साथ, और बोल सकते हो एक रोड मैप दे दिया उसने कि कैसे जो पाइफर को बीट किया जा सकता है, जहां पर वो भी फाइट में स्टिक एंड मूव कर रहा था। तो ये चीज अदसानिया ऑलरेडी बहुत अच्छी करता है, तो एग्जैक्टली सेम वे से वो यहां पर करके फाइट को विन कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड ये फाइट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अब अदसानिया की जो चिन्ह है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बची है। वो मल्टीपल टाइम्स हर्ट हो चुका है, वो ड्रॉप हो चुका है, और लास्ट ही फाइट में वो नॉकआउट हुआ था। और यहां पर जो पाइफर जैसा फाइटर जो पूरी पावर के साथ आता है अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने के लिए, उसने अगर अदसानिया के ऊपर क्लीन पंचेस को लैंड कर दिया तो चांसेस हैं कि वो अदसानिया को पहले के 2 राउंड्स में नॉकआउट कर दे। इसके ऊपर से सबसे बड़ी बात, जो पाइफर अभी नंबर 15 रैंक पर है, यानी कि इजराइल अदसानिया ये फाइट एक लोएस्ट रैंक फाइटर के साथ फाइट कर रहा है। तो अगर वो फाइट को हरा, और सपोज करो कि अगर वो नॉकआउट से हरा, तो मान के चलो और ये फील भी आ रही है कि अदसानिया की ये लास्ट फाइट हो सकती है। सेकंड फाइट की अगर बात करें तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि एलेक्सा ग्रासो की पहले फाइट रोज नामायूनिस के साथ होने वाली थी, बट वो इंजर्ड हो जाती है और अब फाइनली वो अपना रिटर्न कर रही है। काफी फैंस उसको देखकर खुश होंगे, जहां पर उसकी फाइट होने वाली है मेसी बार्बर के साथ। ऑल्सो इसके साथ एक और फाइट अनाउंसमेंट है। ये थोड़ी सी शॉकिंग फाइट अनाउंसमेंट है, जहां पर मिडिल वेट फाइटर पोलो कोस्टा अब नो लॉन्गर मिडिल वेट डिवीजन में, बल्कि वो स्विच कर चुका है लाइट हेवी वेट डिवीजन में, जहां पर अब वो फाइट करने वाला है अनडिफीटेड फाइटर अजमत मुर्ज़ेकनॉफ से। पहले पोलो कोस्टा की फाइट होने वाली थी ब्रूनो फेरेरा के साथ, बट पोलो कोस्टा बीइंग पोलो कोस्टा वो रिजेक्ट कर देता है फाइट को, और अब वो लाइट हेवी वेट डिवीजन में स्विच हो गया है, जिधर 11 अप्रैल यूएफसी 327 में अजमत मुर्ज़ेकनॉफ की फाइट होने वाली है पोलो कोस्टा के साथ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी 324 फाइटर्स के बारे में, यानी कि पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेची के बारे में। फाइनली यूएफसी 324 का इवेंट काफी क्लोज आ चुका है, जहां पर अगले संडे को ये इवेंट होने वाला है। भाई पता नहीं कैसे इतने टाइम तक वेट कर लिया, मजाक नहीं गाइस, इतने टाइम तक बिना कोई यूएफसी का इवेंट सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। और यूएफसी तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ एक ड्रग है, जो जितना ना मिले तो और ज्यादा तड़प लगती है। तो अगले संडे से यूएफसी प्रॉपर वे से स्टार्ट होने वाली है। और अभी अगर पैडी पिम्बलेट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले जस्टिन गेची की बात करते हुए पैडी पिम्बलेट ये कहता है कि रिसेंटली वो जस्टिन गेची की वीडियोस को देख रहा था, जहां पर जस्टिन गेची कमारू उस्मान के साथ ट्रेन कर रहा है, वो फरेजियम के साथ ट्रेन कर रहा है, बट एक्चुअली में वो बताना चाहता है कि उसको मिमिक कोई भी नहीं कर सकता। वो ये चीज ऑब्वियसली एक्सेप्ट करता है कि वो एक बहुत ज्यादा वियर्ड फाइटर है, वो बाकी फाइटर से बहुत ज्यादा अजीब है, वो प्रॉपर एक वियर्डो है। तो इसीलिए उसे नहीं लगता कि जितना चाहे जस्टिन गेची मिमिक कर ले उसके स्टाइल को, और जितने भी वो ट्रेनिंग पार्टनर्स को बुला ले वो उसे कॉपी नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो यहां पर पैडी पिम्बलेट बोलता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट वो जस्टिन गेची को स्ट्राइकिंग में भी बीट कर सकता है, जहां पर ऑलरेडी मैक्स ओलिवे ने प्रॉपर रोड मैप दे दिया है कि कैसे जस्टिन गेची को बीट किया जाता है। तो इसीलिए वो सेम ही चीज को अप्लाई करके जस्टिन गेची को बीट कर सकता है। बट ओवरऑल पैडी पिम्बलेट कहता है कि फाइट के टाइम तुम देखने वाले हो एक परफेक्ट गेम प्लान को, जहां पर वो जस्टिन गेची को फिनिश करने का प्लान कर रहा है। और यहां पर पैडी पिम्बलेट प्रेडिक्शन देते हुए ये बोलता है कि वो विद इन 3 राउंड्स जस्टिन गेची को फिनिश कर देगा। अब नॉट ओनली जस्टिन गेची, बट जब इसके बाद पैडी से लाइट वेट चैंपियन इलिया
टोपुरे के बारे में पूछा जाता है तो वंस अगेन यहाँ पर पैडी ने साइज की बहुत ज्यादा बात की है, जहां पर वो स्टिल बिलीव करता है कि उसका साइज इलियो टोपुरे से बहुत ही ज्यादा है और देयरफॉर ये उसे बेनिफिट करने वाला है। उसके कंपैरिजन में इलियो टोपुरे का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ना तो उसका फ्रेम इतना वाइड है, ना तो उसकी हाइट इतनी लंबी है। और जब वो एलेशेंड्रे पेंटोचा दोनों ने एक साथ पिक को लिया था तो वहां पर वो दोनों एग्जैक्टली सेम वेट क्लास के लग रहे थे। पैडी पिम्बलेट का कहना था कि जो वेट क्लासेस हैं वो एक रीजन से बनी है और अगर उसकी फाइट इलियो टोपुरे के साथ लाइट वेट में हो जाती है तो वो यही चीज इलियो टोपुरे को शो कर देगा, जहां पर वो इलियो टोपुरे के पूरे फेस को मेस बना देगा। एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, आई नो कि इलियो टोपुरे का साइज छोटा है, बट तब भी पता नहीं क्यों जब उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट की थी मुझे सच में इतना भी ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं लग रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है और इलियो टोपुरे बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। ये मे भी इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस वे से इलियो टोपुरे का स्टांस है, जहां पर वो थोड़ा वाइड खड़ा होता है और जिस वे से वो अपने ओपोनेंट के कंपैरिजन में स्पेस को ले लेता है, तो हु नोज मे बी ये वाला रीजन हो सकता है कि जब उसने मैक्स ओलिवे के साथ फाइट या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट की, जो वैसे तो उसके कंपैरिजन में साइज में बहुत बड़े हैं बट फिर भी फाइट के टाइम इतना ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं लगा था। मेरा यहां पर इतना कहना है कि अगर पैडी पिम्बलेट बस इस चीज को लेके चला है कि उसका साइज बहुत बड़ा है इलियो टोपुरे से, देयरफॉर वो फाइट को विन कर ही जाएगा, तो ये प्रोबेबली उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अभी तक इलियो टोपुरे के जो मैक्सिमम फाइटर्स थे वो उसके कंपैरिजन में साइज में बड़े ही थे, बट वी ऑल नो कि फाइट का रिजल्ट कैसे गया था। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जब उससे पैडी पिम्बलेट और इलियो टोपुरे के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर पैडी पिम्बलेट का वंस अगेन वो जो फ्रेज है कि स्काउसर्स डोंट गेट नॉक्ड आउट, तो उसके ऊपर जस्टिन गेची रिएक्ट करते हुए बोलता है कि वो डेफिनेटली इस थ्योरी को टेस्ट में डालने वाला है, जहां पर लेट्स सी कि उसके अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट प्रूव कर पाता है। वो इतना ज्यादा पैडी पिम्बलेट की फाइट को लेकर फोकस्ड है कि वो लाइट वेट चैंपियन इलियो टोपुरे के बारे में तो सोच भी नहीं रहा है, वो केयर भी नहीं करता इलियो टोपुरे की। वो इतना ज्यादा पैडी की फाइट में फोकस्ड है कि अगर उसे डाई भी करना पड़ जाए फाइट में तो वो इसके लिए भी रेडी है। अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट बेल्ट तक पहुंचने का ये जस्टिन गेची का लास्ट चांस है, जहां पर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी जस्टिन को नहीं मिल सकती। तो UFC 324 की मेन इवेंट फॉर द लाइट वेट इंटरम बेल्ट जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट, ये फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।